नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जानी मानी कलाकार, फिल्म इंडस्ट्री, अपना भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे बोले तो बढ़िया कलाकार हैं अक्षरा सिंह। आप लोग भी जानते होंगे उनका। इंटरव्यू में शुभंकर मिश्रा जी ने उनका इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने अक्षरा सिंह ने अपने करियर के शुरुआत से जो कहानी बताई है, एक बार आप मतलब खुद देखिए। हाउ यू मेट पवन सिंह? कैसे आप जानते थे, कैसे आपकी शुरुआत हुई? क्योंकि उससे समझना थोड़ा में आसान हो आई जाएगा। मीन सबसे पहले मुझे मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई 2011 में। रवि किशन जी रवि की किशन जी के साथ मुझे पहला डेब्यू करने का मौका मिला। सत्यमेव जयते फिल्म हिट। फिल्म हिट हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया। बैक टू बैक हमने 3-4 फिल्में की, जिससे मेरा नाम हुआ अक्षरा अक्षरा समथिंग। कोई एक लड़की आई है जो पटना से है। वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई। और यहाँ चंद फिल्मों को करने के बाद मेरी मुलाकात हुई, जैसा पवन कि सिंह से। नाम लिया आपने। हाँ जी, उनसे मुलाकात हुई, हमने साथ में 1-2 फिल्म की। और मैं थी बहुत छोटी, मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं कहेंगे। जी। तो मैं इज्जत बहुत करती थी, मैं बहुत सीधी भी थी, कह सकते हैं। हम्म। तो जो जैसा कहता था उस समय ऐसा लगता था कि ही इज़ राइट। हम्म। या नो जो भी फिल्में आई मुझे ऐसा लगता था कर लेना चाहिए। ये चंद किस साल की आप कहानी बता रहे हो? ये आई मीन अराउंड 13-14 की 13 बात है। 14, ओके। हमारी मुलाकात हुई, हमने फिल्में की साथ में। और फिर 14 में ही, लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि 14 में शायद उनकी शादी हुई थी नीलम सिंह से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तब मैं नहीं थी। ओके। तब मैं नहीं थी। शादी के टाइम में आप नहीं थे? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं था ओके। तभी। तभी हाय हेलो टाइप्स था। ओके। हम लोग साथ में 1-2 फिल्म किए और फिर कोई लेना देना नहीं। सो यू स्टार्टेड डेटिंग अराउंड 16, 15 16। हाँ जी। उसके बाद हमारी मुलाकात 3-4 साल बाद जब डेथ हो गया, उसके बाद और भी चीज़ें हुई। हमने फिर एक फ़िल्म की साथ में। तभी उनके तरफ से ऐसा होता था कि यार अगेन कि यू नो अपने मन मर्ज़ी के हिसाब से नहीं है ये लड़की, तो मुझे काम से कई बार हटाया गया। तभी हमारा कुछ भी लेना देना नहीं था। और मैं वो सब फेस करती रहती थी कि यार मैं घर में जाके रिग्रेट करती थी कि मुझे आखिर मुझ में कमी क्या है कि मुझे काम नहीं मिलता है, मुझे बहुत सारी फिल्मों से हटा दिया जाता है। तो ये सवाल थे मेरे मन में। एक बार ऐसे ही होता है इंसिडेंट कि वो आते हैं घर के नीचे मुझसे मुलाकात करने और हाय हेलो होता है। तब भी कोई हीरोइन होती है उनके गाड़ी में और भी चंद लोग थे वहाँ। आते हैं, मिलते हैं और फिर नशे में हाय हेलो करते हैं, अरे तुम अच्छा नहीं कर रही हो, ऐसा कुछ तो बोल के वो जाते हैं। और मैं कंफ्यूज्ड कि मतलब ऐसे क्या बोला इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप शुद्ध शब्दों में बोलें तो हम एक समय में बहुत भकोल रहे हैं, लोल टाइप के, जिसको समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। और 5-10 मिनट बाद ट्यूबलाइट जैसा खुलती थी मैं कि हाँ ये हो गया। और रोड क्रॉस करते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पवन सिंह का। और एक्सीडेंट होता है ना, आई वाज लाइक क्या हो गया। मेरे सामने होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे मिलने आए थे और ऐसे हो गया। और नेक्स्ट डे सुनती हूँ मैं, इल्जामात के लंबे चिट्ठे मेरे ऊपर आते हैं। ये किस साल की लोग कहानी है? कहते हैं ये मुझे साल नहीं याद है। अप्रॉक्स एक आइडिया, मतलब अलग होने के बाद यहाँ से शुरुआत हो रही थी? अच्छा, शुरुआत ये हो शुरुआत, रही हाँ थी, हाँ हाँ ठीक है। बहुत पहले की हाँ बात हाँ है। ठीक हाँ, है, वहां से इल्जाम चल रहे हैं। वहां से इल्जाम चल रहे हैं। और उसके बाद ऐसा हो जाता है कि इस लड़की से मिलने गए तो ऐसा हो गया, इसी के चक्कर में ये हो गया, इसी के चक्कर में वो हो गया। पूरी इंडस्ट्री में तमाम बातें इधर उधर चलने लगी। और मैं करीबन 6 महीने डिस्टर्ब रही इस बात से कि क्या मेरी वजह से ऐसे हो गया क्या। आई मीन मैं गलत हूँ क्या, ऐसे कैसे हो गया। और उसके बाद हीलिंग का दौर शुरू होता है। फिर वो अपने दुनिया में मस्त, मैं अपने दुनिया में मस्त अपना काम वाम कर रही हूँ। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है। मैं कर रही थी काला टीका, सीरियल जी टीवी का।
वहाँ मुलाकात होती है और अम, एकदम से मैं ब्लैंक भी हो रही हूँ, बट ठीक है, मुझे बोलना है। हम्म, वहाँ पे मुलाकात होती है और फिर होता है सामने से अप्रोच, जिसको अब लोग कहते हैं कि यार मैं ज़बरदस्ती अपना नाम पाने के लिए या मुकाम पाने के लिए लड़कियाँ घुसती हैं और उसके बाद अपना नाम बनने के बाद ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। तो हमने फिल्म की शुरुआत की। हमने साथ में लगातार कम से कम 13 से 15 शोज़ किए, बैक टू बैक। वहाँ लोग मुझे पसंद करने लगे। धीरे धीरे चल के मैं भी इमोशनल हो गई, उनकी तरह तरह की बातों में आ गई। ऐसा लगा कि यार ही इज़ द ओनली वन मेड फॉर यू। मेड फॉर मी, एंड और कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद मुझ पे धीरे धीरे जब ऐसा लगा कि ये लड़की क्लच में आने लगी है, जो मैं कह रहा हूँ सारी बातों को मानना, सब कुछ करना, उनका एक अलग फेज शुरू हो गया। आप लिव इन में भी थे, राखी जी। सावंत ने ऐसा आरोप शायद लगाया था आप ना, पर। आरोप के तो मतलब चिट्ठे हैं। आरोप तो कई लोग कई कुछ लगाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें सच हों। हम इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जो आप पर आरोप लगते हैं। जी, हम जहाँ से जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमें लिव इन का तो परमिशन दूर दूर तक हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाएंगे कि हमको किसी के साथ रहना है बिना शादी के। तो हम वैसे नहीं करते थे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब अब उनकी बातों में आने लगी मैं, क्या अच्छा लगा था उनका आपको? ऐसा लगता था कि वो जो भी कहें उनको मानना ज़रूरी है। मेस्मराइज हो गई थी आप पूरी तरह से। मेस्मराइज तो हो गई थी, और मैं जैसी एक्चुअल इमोशनल लड़की हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, आप समझते हैं, बट एक बिहार की लड़की या एक यूपी की लड़की किसी के साथ अगर कमिटेड हो जाए तो फिर ऐसा लगता है ज़िंदगी ही इसमें है, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं जी जाऊं, या जो भी हो जाए। तब वो दौर चल रहा था मेरा कि नाम जुड़ गया है तो मुझे अब ज़िंदगी बितानी है साथ में। अक्षरा सिंह उस टाइम पवन सिंह के साथ शादी करने के सपने देख रही थी। जी अक्षरा सिंह को पवन सिंह से प्यार हो गया था, मैडली इन लव। जी जी, मैडली मैडली इन लव विद हिम। उस उसके इंसान से बाद जिसको कुछ साल पहले उन्होंने एक शराबी के तौर पर देखा कि नीचे आया, हंगामा किया, उसी शख्स से प्यार हो गई। प्यार। जो शादी जिसकी शादी टूट गई थी, जिसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया जी, था। वो सब सोचा ही नहीं, वो सब सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि आई मीन जो है ये जो बोल रहा है ये सब सच है। आई मीन ही इज द ओनली वन। कुछ याद नहीं कि उनकी कुछ वाइफ नहीं। ने सुसाइड क्यों किया। कुछ नहीं, मैं तह तक थी ही नहीं। मुझे कुछ आधी बातें पता भी थी, आधी बातें नहीं पता थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो जो है वही सत्य है और कुछ नहीं। लोग गलत, आपको लगता है आज के टाइम में कि लोग जो कहते हैं कि प्यार में देखना बंद होता है, आप सही चीजों को भी देखने का, आप अपने दिल को वजह देते हो, समझा लेते हो अपने आप को। ऐसा कह सकते हैं कि हम जो देखना चाहते हैं वही हमें दिखता भी है। ठीक है, तो ये हैप्पी पीरियड फिर कितना लंबा चला आपका? ये चला करीबन मुश्किल से 1 साल। 1 साल के बाद हम साथ में काम करने लगे। उसके बाद उनका वो डोमिनेटिंग वाला जो फेज था ना, वो शुरू हो गया। किस चीज को डोमिनेंस? डोमिनेंस एज इन मैं रोज उनके जगने से पहले अपने घर पर झूठ बोल के जाती थी कि मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, और मैं उनके सुबह उठने का वेट करती थी घर के बाहर। उनको उठाती थी, उनका सारा काम करती थी, उनको खाना बना के खिलाती थी। एक एक चीज़ जो एक औरत करती है वो सब करती थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था ये मेरी ड्यूटी है। आपने मन में पति परमेश्वर सा बना लिया था। जो भी कह सकते हैं आप। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि रात में पूरे दिन काम करते थे, रिकॉर्डिंग्स, गाना बजाना या शूट, वो ख़त्म करके रात में उनके सोने का इंतज़ार करती थी मैं कि वो सोएंगे, उसके बाद मैं चुपके से घर जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, घर में भी नहीं पता चलेगा। एक डर था मेरे मन में कि घर में नहीं पता चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए। वो टाइम मैं इतनी एज में तो पहुंच चुकी थी कि सही गलत पता था, और मन में ऐसा लगता था कि ये कर रही हूँ मैं, ये गलत है। घर में अगर पता चला तो पेरेंट्स डांटेंगे। तो ये डर मतलब लेकर छोटे शहर का जो आपके ग्रोन अप होता है, मेंटेलिटी आती है, वो आपके जहन में मेंटालिटी थी। वो मेरे वो जहन रहती में है, थी। हाँ। और ये मेरा पर सिलसिला मोहब्बत में दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि आप बहते चले जा रहे कुछ थे। कुछ नजर नहीं आता था। हाँ, बट
ज्यादातर लोग प्यार में ऐसे ही करते हैं, आप अकेले ही कहानी नहीं है उस टाइम, शायद हम सब ने या जो लोग देख भी रहे होंगे सब ने ही ऐसे किया होगा, छिप छिपा के माँ बाप से झूठ बोलना, जी। जाना आना मिलना। आपको लगता है शायद यही जिंदगी, यही तो हाँ, भविष्य यही है। जिंदगी लग रही थी। हाँ और ऐसा भी लगता था कि यार एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं समझा लूंगी, मतलब जब फेस करना रहेगा घर में तो मैं कर लूंगी। स्टैंड ले लूंगी इस इंसान के लिए। हाँ, स्टैंड ले लूंगी, बता दूंगी। एंड जो भी चीजें कास्ट होती वास्ट हैं, भी सेम है, इंटर कास्ट का इशू नहीं है। आई मीन कास्ट वास्ट को मैंने कभी प्रायोरिटी पे रखा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक इंसान हूँ। मुझे करीबन क्लास 10 तक पता नहीं था कि मैं कौन सी जात हूँ। मैं इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे पता चला मैं कौन सी जात हूँ। और वो भी लोगों द्वारा। इसका असर मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे चर्चा ही नहीं की हम ये जाते हैं, तुम्हारी माँ ये जाते हैं। हालांकि मेरे पेरेंट्स का इंटरकास्ट मैरिज है, लेकिन मुझे जात ही नहीं पता था कि मम्मी का कौन सा जात है, पापा का कौन सा जात है, नहीं पता था। हमको ट्विटर पता लगा था कि हाँ। हम ब्राह्मण है, उसके पहले हमको अंदाजा नहीं था। ओह, ट्विटर पे हमको स्पेशली बताया गया था अच्छा कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ऐसे होते हैं, ऐसा था। हमने अच्छा। कहा, हमने कहा, अच्छा। पर मैं अभी भी उसको आगे नहीं रखती हूँ। मैं इंसान हूँ और मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ। मरते दम तक मुझे कोई बोले कि आप इस जात से हैं, मैं नहीं, उसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मैं सफोकेट करता है मुझे ये चीज़। और उसके बाद तो ये जो पीरियड आपका चल रहा था जिसमें आप खाना बना रहे थे, साथ में शूट कर रहे थे, फिल्में आ रही थी, शाम को ड्रॉप कर रहे थे, सुला के लौट रहे थे, सुबह अच्छे बच्चे की तरह उठा रहे थे, सब अच्छा था या इसमें भी कुछ आपकी नजर में था जो आपको दिखाई नहीं पड़ा, जो बाद में शायद दिखा? 1 साल बाद, क्या? 1 साल होते होते ऐसा हो गया कि जब देखा कि क्लच में आ गई है, फिर होने लगा कि तुम स्टेज पे सबके सामने बोलो कि तुम्हारा मेरे से अफेयर है। Okay. तुम फिल्मों के दौरान सबको बोलो इंडस्ट्री में कि तुम्हारा मुझसे कुछ है। Okay. तुम और मैं कहती थी, डर लगता था घर में पता चल जाएगा, ऐसा वैसा। ओ दैट मीन्स कि तुमको दिखाना है कि तुम Single. और भी कहीं एक्सप्लोर कर सकती हो। एक्सप्लोर कर सकती हो, लोगों से मिल सकती हो, तुमको काम पाना है, तुम रिश्ते बनाओगी, तुम और लोगों को फ्लर्ट करोगी। बहुत सी बातें ऐसी थी, जबकि मेरे मन के भीतर ये ज़रा, मतलब दूर दूर तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक इंसान के साथ किसी को डेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं नज़र उठा के भी किसी को देख लेती हूँ तो वो पाप है। मेरे जैसी लड़की को उस समय ऐसा लगता था। अब ये चीज़ें शुरू हुई, स्टेज पे जाने लगी मैं। फिर एक दौर शुरू हुआ जहाँ पे मुझे पैर छूना था। मैं पब्लिकली जाऊं स्टेज पे, मेरा पैर छूना है। तो ये पवन सिंह ने आपसे कहा क्या कि पैर छूना जी मेरा? जी, मेरा पैर छूना है क्योंकि मुझे पसंद है। मेरा पैर छूना है, स्टेज पे चढ़ते लोगों को बोलना है, लोग जैसे बोले वैसे ही रहना है, और आपने मैं किया? जैसा बोलूं वैसे ही रहना है। जी, आपने किया? मैंने आपने किया। स्टेज पे पैर छुए आपने? मैंने किया और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन बातों को मैं एकदम क्लियर अपने थोड़ा टाइम लेके बोलूँगी, लेकिन एक एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, उन सारी लड़कियों के लिए जो ये फेस करती हैं और चुप रहती हैं, और कई कर भी रही हूँ। और कई कर भी रही हैं, और उसके बाद उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि वो मर जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे, वो लड़का क्या कहेगा। तो वो समाज की जो कुरीतियां हैं ना, उन जद्दोजहद में मैं मारना नहीं चाहती हूँ और आने वाली लड़कियों को। इसलिए मैं उन सारी बातों पे, उन सारे मुद्दों को आज ख़त्म करना चाहती हूँ। वो सारी बातें आज बताना चाहती हूँ जो मैंने झेला है एक समय में। अभी ये एक सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पर मुझे डोमिनेट किया गया, मुझे हर तरीके से क्रश किया गया मेंटली। मैं जब सेट पे जाती थी तो ऐसा होता था कि शॉट लगा है, मुझे पैर छूना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, पूरा हाथ टच होना है। जिस दिन पैर मैंने ऐसे छू लिया, उस दिन कान में कुछ आके ऐसा बोल दिया जाएगा जिससे आप विचलित हो जाएंगे, जिससे आप इतने परेशान हो जाएंगे कि ना आपको मरते बनेगा ना जीते बनेगा। तुम्हारा उससे चक्कर था? हाँ था। तुम्हारा उससे चक्कर था? नहीं, नहीं था। उससे चक्कर था? हाँ था। नहीं था? नहीं, नहीं था।
वो करते करते अचानक मेरे ऊपर बड़ाम से टीवी फोड़ दिया जाता है, टेबल फोड़ दिया जाता है, क्योंकि तुम एक्सेप्ट करो तो भी तुम गलत हो, तुम नहीं एक्सेप्ट करो तो भी तुम गलत हो। तो मैंने उस दौर को देखा है जहां जानवर को देखा है मैंने। तो इतनी डरा दी गई मैं, कंटिन्यू इतनी डरा दी गई मैं कि मुझे डर से डर लगना बंद हो गया। तब जाके आज मैं यहाँ पे हूं। और ये सब प्यार में, पॉजिटिव में, ये प्यार में कि मैं प्यार